From Kanto Manji जो शिबुया में बेस्ड है, who people say that he is invincible, General Manjiro Sano. टोक्यो करंटली एक 3-way इक्विलिब्रियम में है between these three teams and it has entered the three deities era. तो जैसा कि मैंने टोक्यो रिवेंजर्स के लास्ट वीडियो में कहा था, इस वीडियो के साथ ही इस सीरीज की फाइनल आर्क स्टार्ट होगी एंड एज ऑलवेज स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो के रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ताकेमिची टोमान के डिसबैंडमेंट के ठीक 2 साल बाद 2008 में टाइम ट्रैवल करता है। अब आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची स्कूल के लिए लेट है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने फिर से पास्ट में टाइम ट्रैवल किया, बट इस बार 12 साल से नहीं बल्कि 10 साल से, जहां अब मैं एक हाई स्कूलर हूँ। तो स्कूल के एंट्रेंस के सामने ये सब के बारे में सोच के फ्रीक आउट हो ही रहा होता है कि उसको पीछे से कोई बुलाता है। हम देखते हैं कि वो ताकेमिची के दोस्त हैं जो उससे कहते हैं कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो उन्हें देख के खुद को सेटल इन कर ही रहा होता है कि उसको पीछे से एक दूसरा लड़का पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी फाइनल्स की तैयारी कैसी चल रही है। ताकेमिची को कोई क्लू नहीं है कि वो लड़का कौन है, बट हमें पता लगता है कि वो हक्काई है। इन द एंड ताकेमिची भी ये बात रियलाइज कर ही लेता है। ताकेमिची को ऐसे देखकर बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसे स्पेस आउट क्यों कर रहे हो, यू गॉट लो ब्लड प्रेशर और समथिंग। बट वो तो इस चीज से सरप्राइज्ड है कि बाकी सब इतने मैच्योर कैसे हो गए। ताकेमिची उनसे पूछता है कि चीफुयू कहाँ है और इसी के साथ वो उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। चीफुयू उसे देख के कहता है कि तुम ये कॉरिडोर में चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ? और अपना क्राई बेबी हीरो फिर से रोने लग जाता है। ताकेमिची चीजों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने लगता है और चीफुयू से कहता है वेट, क्या तुम फ्यूचर वाले ताकेमिची हो? ताकेमिची उसे रोते रोते कहता है एंड आई केम बैक। चीफुयू से पूछता है बट कैसे? ताकेमिची आंसर करता है कि मैं नहीं जानता, बट टाइम ट्रैवल करने से ठीक पहले माइकी ने मुझसे कहा हेल्प मी। इसी के साथ हम देखते हैं कि कोकोनोई किसी आदमी के मुंह पे पैर रख के उससे कहता है कि भूलना मत, टोक्यो को हमारे अलावा कोई और टीम नहीं चाहिए। यहाँ से सांजू कहता है व्हाट अ सुपर व्यू, हमारा बॉस सही में इनविंसिबल है। इसी के साथ हम वहाँ बहुत सारे अनकॉन्शियस लोगों को पड़ा हुआ देखते हैं और सांजू कहता है उसने इन सबको अकेले ही मारा। हम फाइनली माइकी को देखते हैं जो कहता है सो योर हेयर ताकेमिची। आगे जाने से पहले रिमेम्बर कि अभी ये माइकी की नई गैंग कांटो माजी के मेंबर्स हैं एंड बॉन्टन के नहीं। कहानी वापस से ताकेमिची और चीफुयू पे ट्रांजिशन करती है, जहां ताकेमिची चीफुयू से कहता है अच्छा फिर मैंने सही में इस बार 10 साल पहले टाइम ट्रैवल किया है। चीफुयू उससे कहता है अगर इस बार माइकी तुम्हारा ट्रिगर है फिर तुम इतना इजीली वापस नहीं जा सकते। ताकेमिची उससे कहता है दैट्स राइट, बट अभी ये माइकी कुन के साथ चल क्या रहा है? और ये सुन के चीफुयू बिल्कुल ही चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए डेलिंकेट एनसाइक्लोपीडिया यामागिशी के पास पहुंच जाते हैं। यामागिशी उनसे कहता है कि टोमान को डिसबैंड हुए 2 साल हो गए हैं, जिसकी वजह से टोक्यो का पूरा पावर मैप ही चेंज हो गया है। सबसे पहले टोमान के डिसबैंडमेंट की वजह से जो वो कांटो रीजन को कंट्रोल करते थे वहाँ के डेलिंक्वेंट्स के बीच केओस स्टार्ट हुआ। जब भी एक टीम फॉर्म होती थी और वो कहते थे कि अब हम इस एरिया को कंट्रोल करते हैं, तभी और एक टीम आके उन्हें क्रश कर देती थी। ये राइवलरी बॉसेस के बीच थी जिसकी वजह से टोक्यो सिविल वॉर हुआ। हाउएवर उस सब पे फुल स्टॉप 3 टाइटन्स के वहां आने के बाद लगा। ताकेमिची इज लाइक 3 टाइटन्स? यामागिशी उससे कहता है हाँ, 1 फ्रॉम मिनोटो वार्ड जिसे लोग अनराइवल्ड कहते हैं, रोकोहारा टंडाई का रिप्रेजेंटेटिव साउथ टेरानो, 1 फ्रॉम ब्राह्मण, कुछ मिस्टीरियस डिलिंक्वेंट्स जो शिंजुको से हैं जिसे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, उनका बॉस सेंजू कावारागी, एंड फ्रॉम कांटो मांजी जो शिबुया में बेस्ड है, who people say that he is invincible, जनरल मांजिरो सानो। टोक्यो करंटली एक 3-way इक्विलिब्रियम में है between these 3 teams and it has entered the 3 deities era। ताकेमिची उससे पूछता है कि क्या वो और 2 लोग सीरियसली माइकी जितने स्ट्रॉन्ग हैं, और यामागिशी एक्सप्लेन करने लगता है कि सेंजू कावारागी एक मिस्ट्री है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
पर ताकेमिची अब जोन आउट हो जाता है और वो कहता है कि अगर माइकी को इमीडिएटली और एक टीम बनानी थी फिर उसने टोमान को डिसबैंड किया ही क्यों था। बट तभी उसे वो वीडियो याद आ जाता है जहाँ माइकी ने उससे कहा था कि मैं सबको इसलिए खुद से दूर कर रहा हूँ ताकि मैं उनकी लाइफ खराब ना करूँ। ताकेमिची कहता है दैट्स वाई कि माइकी ने नई टीम बनाई एंड चिफ्यू उससे कहता है कि तुम फिर से अपने ख्यालों में खो गए। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अभी माइकी के बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे हो बट इजंट देयर समवन जिसके साथ तुम्हें सबसे पहले चीजें ठीक करनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ताकेमिची हिना के सामने बाउ करके उससे अपोलोजाइज कर रहा है और हिना बेचारी ये सब देख के शॉक हो जाती है। ताकेमिची उससे कहता है कि मैंने हमारी शादी बीच में ही छोड़ दी और मैं खुद मर गया। हिना को कुछ समझ नहीं आता एंड इफ दैट वाज़ इनफ आसपास के स्टूडेंट्स भी ताकेमिची को देख रहे होते हैं। हिना उससे पूछती है क्या तुम फिर से फ्यूचर से वापस आ गए। कहानी एक क्वाइट ब्रिज पे ट्रांजिशन करती है जहाँ ताकेमिची हिना से कहता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है। इन द एंड इट वोंट बी ओवर अंटिल आई सेव हिम। हिना उससे कहती है हाँ बट लेट्स से कि तुम्हारी चॉइस गलत थी और उसके रिजल्ट में तुमने वर्स्ट फ्यूचर क्रिएट कर दिया। ये सुन के ताकेमिची कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है बट तभी हिना उससे कहती है कि इवन देन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। हिना चान उससे कहती है कि सॉरी शायद मैंने कुछ ज्यादा ही हॉरिबल बोल दिया पर ताकेमिची उससे कहता है नहीं थैंक यू आई एम गोइंग टू किक मांजिरो सानो's ass। हम आगे चिफ्यू और ताकेमिची को देखते हैं जहाँ ताकेमिची चिफ्यू से पूछता है कि मैं माइकी को कैसे हरा सकता हूँ एंड चिफ्यू इज लाइक व्हाट तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो ताकेमिची। ताकेमिची उससे कहता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ बट चिफ्यू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि वी नीड टू गेट द गाइज टुगेदर। ताकेमिची ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है बट चिफ्यू उससे कहता है कि अब टोमान एग्जिस्ट नहीं करता भाई सो हमें भी माइकी की कांटो मांजी के साथ फाइट करने के लिए कुछ तो फाइटिंग पावर चाहिए। इसी के साथ वहाँ पे हक्का आ जाता है और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो बट फॉर सम रीजन ताकेमिची उसे करंट सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बोलता। हक्का उनसे कहता है कि तुम कुछ फ्री ही लग रहे हो कम विद मी। ताकेमिची एक रूम में 2-3 बैडास आदमियों को देखता है और उनमें से एक उससे कहता है इट्स बीन अ व्हाइल ताकेमिची। भाई को लगता है कि बस वो याकुजा के बीच फंस गया है और वो उस आदमी से पूछता है भाई आप कौन हो। वो आदमी कहता है दैट्स रूड ये मैं हूँ हारुकी हायाशिरा एंड ताकेमिची लाइक पाचन। वो पा से पूछता है कि तुम जूही से कब रिलीज हुए। तभी मित्सुया उसे कहता है कि ये कैसा मजाक है इसे तो रिलीज हुए एक अरसा हो गया। ताकेमिची मित्सुया को देख के थोड़ा सा रिलीव्ड फील करता है और सिंस अब पेयान और पाचिन रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो पेयान ताकेमिची से पूछता है कि तुम क्या यहाँ अपार्टमेंट ढूंढने आए हो। हक्का मित्सुया से पूछता है टाका-चान आप यहाँ क्या कर रहे हो क्या आप भी कोई अपार्टमेंट वगैरह ढूंढ रहे हो। मित्सुया उससे कहता है हाँ मुझे बेसिकली काम करने के लिए एक स्टूडियो चाहिए था। आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू मेस अराउंड विद ईच अदर और इस बीच ताकेमिची रियलाइज करता है कि वो सभी अब एक बेटर पाथ पे हैं। हम देखते हैं कि हक्का भी अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने लग जाता है एंड वहाँ पे एक काफी होलसम सा माहौल बन जाता है। चिफ्यू ताकेमिची से कहता है कि हमें इनके साथ बात करनी चाहिए और अगर मित्सुया हाँ कर देता है वो हमारे लिए फिर काफी बड़ी हेल्प होगी। ताकेमिची उससे कहता है कि वो सब सच है बट लेट्स नॉट और ये सुन के चिफ्यू काइंड ऑफ सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद ताकेमिची चिफ्यू और हक्का ट्रेन में होते हैं और हक्का उनसे कहता है कि मित्सुया सच में अमेजिंग है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और अब शायद मुझे भी वही करना चाहिए। पर ताकेमिची उससे कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो एंड आई एम श्योर कि तुम अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करोगे। वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और हक्का वहां से चला जाता है। चिफ्यू ताकेमिची से पूछता है कि तुमने उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगी इवन दो वो सब वहीं पे थे। ताकेमिची उससे कहता है कि वो सब अपने बेटर लाइफ्स के लिए इतनी हार्ड वर्क कर रहे थे कि मेरा दिल ही नहीं किया उनसे ये बात करने का। इसी के साथ चिफ्यू को टेक्स्ट आ जाता है और वो ताकेमिची से कहता है कि मुझे काम पे जाना है और मैं तुमसे कल मिलूंगा। ताकेमिची देखता है कि चिफ्यू एक पेट शॉप में काम करता है। ताकेमिची रियलाइज करता है कि वो सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं जहाँ वो फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होते और उनकी लाइफ्स कंप्लीटली बदल गई हैं। वो माइकी के प्रॉमिस के बारे में सोचता है
और रियलाइज करता है कि माइकी ने सबके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट किया है। ताकमिची कहता है कि टोमान की डिसबैंडमेंट के बाद मैंने माइकी से उस फ्यूचर के बारे में बात की थी जहां सब मर जाते हैं। अब उसके ठीक 2 साल बाद ये वो फ्यूचर है जिसको माइकी ने प्रोटेक्ट किया है। वो कहता है कि मैं किसी को भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। आई हैव टू डू दिस अलोन। बट स्टिल मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। और तभी उसको ड्रैकन का कॉल आ जाता है। ड्रैकन उससे कहता है कि अभी यहाँ आ जाओ। एंड आज का वीडियो यही पे एंड कर देते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, sayonara।